एक ऐसा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में इतिहास का हिस्सा बन गया। टाइटैनिक के डूबने की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज तक इस जहाज को समुद्र की गहराई से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? क्या इसके पीछे कोई तकनीकी समस्या है या फिर कोई रहस्यमयी वजह? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे और जानेंगे कि वो कारण जो टाइटैनिक को अब तक भी समुद्र की गहराई कैद रखे हुए है। 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तर अंटार्कटिका महासागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक ने एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबना शुरू कर दिया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा गया था, समुद्र में 12,000 फीट गहराई पर जाकर हमेशा के लिए खो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी? टाइटैनिक को डूबने के 73 साल बाद यानी 1985 में समुद्र वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड की टीम ने खोजा। समुद्र की गहराई में जहाज का मलबा 2 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। जहाज तक पहुंचना बेहद मुश्किल था क्योंकि वहाँ का तापमान बेहद ठंडा है और दबाव इतना अधिक कि इंसानी शरीर झेल नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि जब टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया तो इसे बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है उसकी गहराई। 12,000 फीट नीचे है। जहाँ जाने के लिए अत्यधिक सबमर्सिबल्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इतने विशाल जहाज को उठाने के लिए खास क्रेनों और उपकरणों की जरूरत होगी। अगर टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिश की जाए तो इसकी लागत अरबों डॉलर में होगी। साथ ही समुद्र की गहराई में इतने सालों में पड़े रहने की वजह से जहाज अब बेहद नाजुक हो चुका है। अगर इसे उठाने की कोशिश की गई तो ये टूट सकता है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं है, यह हजारों लोगों की कब्र भी है। इसे बाहर निकालने का मतलब है उन लोगों की शांति को भंग करना। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने टाइटैनिक के मलबे को कब्रगाह घोषित कर दिया और इसे छेड़ने पर पाबंदी लगाई है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई आपकी प्रियजनों की कब्र को छेड़े? यही वजह है कि टाइटैनिक को वही रहने दिया गया जहाँ वो है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बैक्टीरिया और समुद्री जीव इसे खा रहे हैं और अगले 20 या 30 सालों में शायद ये पूरी तरह गायब हो जाए। इसलिए टाइटैनिक को समुद्र के नीचे सुरक्षित रखना सबसे अच्छा विकल्प है। टाइटैनिक को बचाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, जैसे इसकी तस्वीरें और वीडियो लेकर इसे इतिहास में दर्ज करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे समुद्र में बाहर निकालना चाहिए या इसे इतिहास का हिस्सा बने रहने देना चाहिए? टाइटैनिक के मलबे को लेकर कई कहानियां और तथ्य सामने आए हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मलबे में मिली कुछ चीजें आज भी सुरक्षित है, जैसे जहाज पर इस्तेमाल होने वाले क्रॉकरी, जूते और यहाँ तक कि कुछ कागजात भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज में जुड़ी कई अफवाहें भी फैली थी? कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक पर सोने और खजाने की भरमार थी, लेकिन जब मलबा मिला तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बजाय वहाँ मानव जीवन के चिन्ह मिले जो इंसानी त्रासदी को और भी दुखद बना देते हैं। पिछले कुछ दशकों में टाइटैनिक को निकालने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी हाथी लगी। 1996 में एक प्राइवेट कंपनी ने जहाज के एक हिस्से को उठाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की गहराई और दबाव के चलते वो टुकड़ा टूटकर वापस समुद्र में चला गया। टाइटैनिक को बाहर निकालने की हर कोशिश यही साबित करती है कि इस जगह को समुद्र के नीचे छोड़ देना ही बेहतर है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह उन हजारों सपनों और उम्मीदों का प्रतीक था जो उसके साथ डूब गया। जहाज पर मौजूद लोगों की कहानियां आज भी दिल को छू जाती है, जैसे संगीतकारों की टीम जो डूबते जहाज पर भी अपने वाद्य यंत्र बजाते रहे ताकि यात्रियों को शांति मिल सके। क्या आप सोच सकते हैं कि उस पल कितनी हिम्मत चाहिए होगी जब मौत सामने हो और फिर भी कोई दूसरों के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहा हो? अगर टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो इसका पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मलबा समुद्र के तल पर स्थित है और इसे हिलाने में समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया और रसायनों का संतुलन हो सकता है जो समुद्री जीवों के लिए खतरनाक होगा। टाइटैनिक को उसकी जगह से हिलाने का मतलब है प्रकृति को संतुलन को बिगाड़ना। क्या ये सही होगा? टाइटैनिक सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह एक ऐसी घटना है जो मानवता को सिखाती है कि तकनीक और विज्ञान में कितनी भी प्रगति हो, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहेगा। यही कारण है कि टाइटैनिक आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, कहानियों, फिल्मों और किताबों के स्वरूप में। शायद यही वजह है कि समुद्र में रह देना सबसे सही निर्णय है, ताकि यह अपनी कहानियों और सीखों के साथ अमर रह सके। टाइटैनिक हमें सिर्फ इतिहास का एक दर्दनाक पन्ना ही नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि कैसे उम्मीद, संघर्ष और हिम्मत से इंसान हर चुनौती का सामना करता है। शायद इसे वही छोड़ देना ही सबसे अच्छा है जहाँ यह अब गहराई में अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आप मानते हैं कि टाइटैनिक को वही छोड़ देना चाहिए या इसे बाहर लाने की कोशिश होनी चाहिए? धन्यवाद।